हेलो प्यारे दोस्तों, चलिए लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो जिसमें हम लोग सिद्ध करने वाले हैं F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F किस में, तो उत्तल दर्पण में। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या बना लिए है, उत्तल दर्पण बना लिए है और फिगर को बना लिए है। आप लोग फिगर इस तरह से बना लीजिएगा। अब बात क्या है, यहाँ पे क्या है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और दर्पण का नाम क्या है, एम और एम डैश। एक क्या आपका ध्रुव है, नाम क्या है पी। और एक क्या है आपका एफ है, यानी कि फोकस, मुख्य फोकस। और इसके बीच की दूरी क्या है, एफ है। और एक क्या है आपका सी, यानी कि वक्रता केंद्र। और इसके बीच की दूरी क्या है, यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो आर है। चलिए इतना हो गया है। यहाँ आपका क्या है, ये आपका ओ से लेकर जो सी तक जो रेखा है वो क्या है, तो मुख्य अक्ष बोला जाए या फिर क्या प्रधान अक्ष बोला जाए, ओ है। और ये क्या है आपका बिंदु है। और बिंदु क्या है, ए, यानी कि यहाँ पे वस्तु रखी है और वस्तु से प्रकाश निकल रही है और असल में जा रही है किधर, इधर जा रही है, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि एफ से होते हुए जा रही है ना। और फिर एक वाली है कहाँ से जा रही है, इधर जा रही है, लेकिन प्रतीत कहाँ हो रहा है कि आपका सी से होकर जा रही है। इतना हो गया। उसके बाद में परिवर्तन के कोण के नियम से हम लोग इसको एक मान लिए हैं, एंगल एक, और इसको एंगल दो, यानी कि इसको एंगल आई बराबर एंगल आर भी मान सकते हैं, लेकिन उतना नहीं माने हम लोग। क्या माने हैं, एंगल एक बराबर एंगल दो माने हैं। और एक क्या हो गया है, एंगल तीन। और इसको क्या मान लिए है, एंगल चार। जितना माने उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। क्या यहाँ पे लिख लिए है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखे है कि माना एम और एम डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है। देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें एम आई एम डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे लिख लिए है कि एम एम एक क्या है, उत्तल दर्पण है, जिसमें पी क्या है, ध्रुव है। क्या है, पी ध्रुव है। और एफ क्या है, फोकस दूरी है, या फिर बोला जाए तो फोकस है। सी वक्रता केंद्र है। और पी एफ बराबर एफ है। देखिए कैसे मान चलेगा कि पी एफ बराबर एफ है, तो देखिए यहाँ पर पी एफ बराबर क्या है, एफ। और यहाँ पे सी पी बराबर क्या है, आर। वही बात यहाँ पर लिख दिए हैं कि पी एफ बराबर एफ और सी पी बराबर में आर। इतना हो गया। अब हम लोग क्या किए हैं कि प्रमाण किए हैं। अब पहले सबसे पहले लिख दिया हूँ, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देख लीजिए हम लोग क्या सिद्ध करना है, एफ बराबर R/2 सिद्ध यही करना है। तो हम लोग उतना कर लिए हैं। और यहाँ पे क्या लिख लिया हूँ कि एफ R बराबर 2F ये सिद्ध करना है। सबसे पहले जाए है प्रमाण की ओर, कथी की ओर, प्रमाण की ओर। और लिखे हैं एंगल एक बराबर एंगल दो। कैसे, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंगल एक है, एंगल दो है। आपको मालूम होगा कि एंगल आई होता है, एंगल आर होता है। और साइन आई बराबर साइन आर, यानी कि साइन आई बराबर साइन आर प्राप्त क्या बोलते हैं ना, उचित हो गया है पहले से ही। किसमें, तो परावर्तन के नियम से। कैसे से, परावर्तन के नियम से। तो वही हम लोग लिखे हैं यहाँ पे कि एंगल आई एंगल एक बराबर एंगल दो, कथी से, तो परावर्तन के नियम से। इसको मान लीजिए समीकरण एक। और फिर यहाँ पे एंगल एक बराबर एंगल तीन। अब बोलिए कैसे, तो देखिए आपको दिख रहा है इस तरह से गया है और इस तरह से गया है, तो हम लोग इस तरह से और इस तरह से हम चित्र बना लिए हैं। इसका नाम क्या है, एंगल एक। इसका नाम क्या है, एंगल तीन। इसका एक एंगल तीन लिख दिया हूँ, ठीक है ना। और आप जो लोग जानते हैं कि सम्मुख कोण से दोनों का दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिया हूँ कि सम्मुख कोण से दोनों का दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर। और इसको क्या मान लिए है, समीकरण मतलब दो। अब समीकरण एक तथा दो से चले हैं। समीकरण एक व दो से एंगल दो बराबर एंगल, अब देखिए आपको एंगल एक यहाँ पे, एंगल एक यहाँ पे कट गया, बचा क्या, एंगल दो यहाँ पे क्या बचा, एंगल तीन। हम लिख दिए एंगल दो बराबर एंगल तीन, ये प्राप्त हुआ समीकरण तीन। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो है इस तरह से बन रहा है कुछ इस तरह से। और ये आपका दो है और ये आपका क्या है, चार है। तो इसको हम जानते हैं कि संगत कोण से बोला जाए या फिर एक ही ओर के अंत का अंतर कोण से क्या है, दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, दोनों का दोनों, यानी कि एंगल दो बराबर एंगल चार। देखिए यहाँ पे एंगल दो है, यहाँ पे एंगल चार है, इसलिए एंगल दो बराबर एंगल चार लिखे हैं संगत कोण से। क्या, इसको क्या मान लिए हैं, समीकरण चार। अब चलेंगे हम लोग समीकरण तीन व चार से। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया हूँ समीकरण तीन व
4 से। 3 बराबर 4 यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी है, सी है, एफ है। एफ क्या है, बी है, सी है और एफ है। इसका नाम क्या है, एंगल 3 और इसका नाम एंगल 4। यहाँ पे एंगल 3, यहाँ पे एंगल 4 ले लिया हूँ। और क्या हुआ आपको प्राप्त हुआ, अभी फिर आपको प्राप्त हुआ था कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 होता है। क्या होता है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 आपका प्राप्त हुआ था। इसलिए हम लोग क्या लिख दिया हूँ, यहाँ पे एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। यानी कि एंगल 3 के सामने सामने वाला भुजा और एंगल 4 के सामने सामने वाला भुजा, वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अब बोलिए कैसे, तो आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे 8 लेसन में, या फिर आपको मैथ का जो टीचर होते हैं वो बताए होंगे कि मतलब अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उसके सामने के भुजा भी बराबर होते हैं। तो इसलिए आपका इसके सामने का भुजा कौन सा है, एफ सी, यानी कि सी एफ, और इसके सामने का भुजा कौन सा है, बी एफ। दोनों को दोनों क्या होगा, बराबर होगा आपस में। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं कि बी एफ बराबर में सी एफ क्या हो गया, प्राप्त हो गया। और आपको यहाँ पे हम लोग जिस तरह से लिए थे ऑटो दर्पण में, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी लेंगे कि पी एफ अब बी एफ बराबर होगा किससे, किससे बराबर होगा, तो क्या, तो बी एफ बराबर में पी एफ किससे, दर्पण के द्वारक से। और इसको मान लिए है समीकरण 5, उसको मान लिए समीकरण 6। समीकरण 5 व 6 से चलेंगे, किससे, समीकरण 5 व 6 से। तो देखिए समीकरण 5 व 6 से चल रहे हैं। और देखिए समीकरण 5 व 6 से यहाँ बी एफ से बी एफ कट गया, बच्चा क्या, सी एफ बराबर में ए पी एफ। क्या लिख दिए है, सी एफ बराबर में क्या लिख दिया है, पी एफ। क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब देखिए सी एफ यहाँ पे पी एफ है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कहाँ पे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे पी एफ और यहाँ पे सी एफ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सी पी, या फिर बोला जाए तो पी और सी। हम लोग इसी बात को यहाँ पर लिख लिए है कि पी एफ प्लस में सी एफ बराबर में क्या, तो सी पी, क्या, सी पी, क्या बराबर में, तो बराबर में क्या होगा, तो सी पी, बराबर में क्या है, तो सी पी है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख लिया है कि पी एफ प्लस में सी एफ बराबर में क्या, तो सी पी, क्या, सी पी। अब देखिए ये आपका पी एफ हो गया। अब ये पी एफ माने हैं गैस है, देखिए सी पी बराबर सी एफ क्या है, बराबर कितनी के है, पी एफ के, इसलिए सी एफ का क्या लिखा लिया हूँ, पी एफ लिख लिया हूँ, और सी पी का सी पी लिख लिया हूँ। और सी पी को यहाँ पे हम लोग माने थे क्या, आर। अब बोलिए कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पे सी पी को हम लोग क्या माने थे, सी पी को क्या माने थे, आर, और क्या माने थे, आर। और यहाँ पे हम लोग पी एफ को क्या माने थे, एफ। इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ पी एफ है ना, जहाँ जहाँ पी एफ है वहाँ पे एफ ले लिया हूँ, और जहाँ सी एफ है, सी पी है, वहाँ पे आर ले लिया हूँ। अब देखिए एगो पी एफ और एगो एफ, कैगो एफ, दूगो एफ, कैगो एफ, दूगो एफ, और आर का आर। और देखिए और यहाँ पे हम लोग क्या किए है, दुगुना में था, इधर आ गया कितनी में, भागा में, यानी कि ए बराबर आर बाई 2 यहीं पे प्राप्त हो गया, इसलिए लिख दिया हूँ प्रूव्ड। और यहाँ पे देख लीजिए इसी को यहाँ पे ले गए हैं, ए ना कुछ नीचे ए है तो नीचे 1 लिख दिया हूँ, बराबर में आर बाई 2 यानी कि आर बाई 2 लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 2f और यहाँ पे r, यानी कि r बराबर 2f। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो के लिए जय हिंद दोस्तों।